हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें हम सभी ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आए हैं, जिनकी आने की संभावना है, उन सभी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। प्रतिदिन 10-10 प्रश्न हम लोग अध्ययन करते हैं और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट दिखते हैं उनकी भी चर्चा हम लोग साथ साथ करते चलते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है, 4 है ये। और इसका पहला प्रश्न है, बौद्ध गानोदोहा का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन बी है सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गानोदोहा का संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया। अब इसके बाद प्रबोध चंद्र बागची, इनका है दोहा कोश है। प्रबोध चंद्र बागची का क्या है? दोहा कोश है, दोहा कोश है। प्रबोध चंद्र बागची का दोहा कोश है। और राहुल शंकरत्यायन का काव्यधारा है, राहुल शंकरत्यायन का काव्यधारा है। ठीक। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी देवी दत्त शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। महेश दत्त शुक्ल किसमें है? ऑप्शन ए में है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ठीक, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। देवी दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल और श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र का देख लेते हैं, इनका इम्पोर्टेंट है। श्याम बिहारी मिश्र बताया गया कि मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। तो इसमें श्याम के बारे में पूछे, श्याम बिहारी मिश्र, तो इनका वही है मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में प्रकाशित हुआ था, जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1913 में मिश्र बंधु विनोद के जो है 4 भाग हैं, मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं और प्रथम 3 भाग 1913 में और जो चौथा भाग है वो 1934 में, 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। और ये अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी सुमन राजे, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा इतिहास, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कौन है? बच्चन सिंह।
ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह और सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये प्रश्न यही नीचे ही आ गया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो आधा इतिहास अभी ऊपर बताया गया आप सभी को। आधा इतिहास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर सुमन राजे ने। और इन्होंने ये कब लिखा था? तो 2003 में लिखा था इन्होंने, 2003 में। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? का प्रकाशित नहीं, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1934, 1913, 1910, 1920। तो ये 1913 में इसके मिश्र बंधु विनोद के जो है 4 भाग थे। तो 4 भाग 1913 में हो गए थे और जो 3 भाग 1913 में, 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो था 1934 में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1934 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? जहाँ भी वैज्ञानिक इतिहास की बात आ जाए वहाँ कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने कहा? वीर काल, जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है उसको आचार्यों ने, विद्वानों ने अलग अलग नाम से अभिहित किया है। तो प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हम ये जानेंगे मिश्र बंधु ने क्या कहा है। तो मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कहा है, आदिकाल को। और चारण काल किसी और एक ने कहा है, वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। और इसमें अब कौन बचता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बचते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो प्रथम काल को वीर काल नाम किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1929। तो ये ऑप्शन जो है इसमें 1929 राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल रईस खुसरो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अब्दुल खालिक खुसरो, ऑप्शन सी अबुल फजल खुसरो, ऑप्शन डी अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इनका जो है पूरा नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। और इनकी जो रचनाएं हैं खलिक बारी हो गई, दो सुखने हो गए, गज़ल हो गए इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से हम लोग 10-10 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।